हेलो एवरीवन और मैं हूँ श्री हरी। और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किया था। प्रॉब्लम नंबर 3 आधा हमने किया था, 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो अभी 6th एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं। तो 6th एग्जाम्पल है, हम चेक कर रहे थे कि वेदर ये नंबर्स डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। तो 6th एग्जाम्पल है 4,38,750। तो जैसे कि हम जानते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 क्या है। कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाय 6 है तो वो डिविजिबल बाय 2 भी होगा और डिविजिबल बाय 3 भी होगा। डिविजिबल बाय 2 कैसे होगा? अगर कोई भी नंबर इवन है तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। और डिविजिबल बाय 3 कैसे होगा? किसी भी नंबर के जो डिजिट्स हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स अगर मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो ही वो डिविजिबल बाय 6 होगा। तो ये एग्जाम्पल है 4,38,750। तो जैसे कि हम जानते हैं ये इवन नंबर है, लास्ट डिजिट इसका 0 है। तो किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो नंबर इवन होता है एंड वो डिविजिबल बाय 2 भी होता है। तो दैट्स वाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 तो इसने पास कर दिया है। अभी 3 का चेक करते हैं। इसका जो सम ऑफ डिजिट्स हैं, डिजिट्स इसके 6 डिजिट नंबर है ये। तो सारे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0। तो टोटल इसका जो है वो आता है 27। 27 हम जानते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 इंटू 9 इज 27। इसके जो डिजिट्स हैं 2 एंड 7 उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। दूसरा टेक्निक है फाइंड आउट करने का। 2 प्लस 7 आता है 9। तो 9 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 इंटू 3 इज 9। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा क्योंकि इसका सम मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 भी है, डिविजिबल बाय 3 भी है। सो दैट्स वाई ये नंबर डिविजिबल बाय 6 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7 डिजिट नंबर है 1790184। क्योंकि ये इवन नंबर है, लास्ट डिजिट इसका 4 है, सो दैट्स वाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अभी चेक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। इसके डिजिट्स हैं 1790184। तो ये सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे एक साथ। तो इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो है 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4। तो इसका जो सम है वो आता है 30, जो कि एक मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 इंटू 10 इज 30। दूसरा टेक्निक है इसको फाइंड आउट करने का। ये दो डिजिट्स को ऐड करते हैं, 3 प्लस 0 3 आता है। तो 3 भी एक मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 इंटू 1 इज 3। सो इसीलिए ये जो नंबर है 1790184 ये डिविजिबल बाय 3 है। अभी हमने चेक किया है डिविजिबल बाय 2 भी है एंड डिविजिबल बाय 3 भी है। तो इसीलिए ये नंबर डिविजिबल बाय 6 भी है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 4, 8, 6, 3, 2 ये सब नंबर्स के लिए कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे वीडियोस वापस देखिए स्लो मोशन में, 0.5x स्पीड में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ जो है 12,583। ये इसका जो लास्ट डिजिट है वो है 3। ये एक ऑड नंबर है, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो क्योंकि ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है तो डिविजिबिलिटी 6 का भी टेस्ट ये पास नहीं करता है। सो चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल बाय 6 नहीं है क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। दैट्स वाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ जो है 6,39,210। ये इवन नंबर है, लास्ट डेट इसका 0 है। तो ऑब्वियसली ये डिविजिबल बाय 2 होगा। अभी चेक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो है
6+3+9+2+1+0। तो इसका सम ऑफ डिजिट्स है 21, इसका टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 21। 21 तो एक मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 × 7 is 21। तो ये नंबर जो है 6,39,210, ये डिविजिबल बाय 3 भी है, डिविजिबल बाय 2 भी है, डिविजिबल बाय 3 भी है। सो दैट्स वाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो इस प्रॉब्लम का आखिरी एग्जाम्पल है ये 17,852। वैसे तो सारे प्रॉब्लम सिमिलर ही हैं, तो रिपीट ही हो रहे हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो 17,852 एक इवन नंबर है, लास्ट डिजिट इसका 2 है। तो ये डिविजिबल बाय 2, ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। इसका सम ऑफ डिजिट्स है 1+7+8+5+2। तो अगर इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं तो सम आता है 23। 23 तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो दैट्स वाई 17,852 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म होता है। अभी बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। तो फोर्थ प्रॉब्लम है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं नंबर्स के, हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं, ये नंबर्स डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11 थोड़ा ट्रिकी है, तो आपका भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा ये सॉल्व करते वक्त। तो पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, 5445। तो जैसे लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, इसके जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं, अल्टरनेट डिजिट्स मतलब एक नंबर के बाद जो तीसरा डिजिट आता है, 5 के बाद अल्टरनेट डिजिट आता है 4, एक नंबर छोड़ के जो तीसरा डिजिट आता है 4, वो उसका अल्टरनेट डिजिट है। तो 5 का अल्टरनेट डिजिट है 4 और ये 4 का अल्टरनेट डिजिट है 5, राइट। तो मैंने 2 कलर्स में यहाँ पे मार्क किया है, आपको आपके आसान होगा आपको समझने के लिए। तो ये जो 2 ग्रुप्स बने हैं 5 और 4 एंड 4 और 5 को, इन दोनों सेट को हम लोग ऐड करेंगे, डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट सेट बनता है ब्लू कलर में, 5+4 इन दोनों डिजिट्स को हम लोग ऐड करेंगे तो 9 होता है। सेकेंड सेट बनता है गोल्डन कलर में, तो इन दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे 4 और 5, 4+5 is 9। अभी दोनों सेट का एडिशन हो गया है, इन दोनों सेट को सबट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेट इज 9 - 9। तो 9 - 9 आता है 0। अगर ये जो डिफरेंस आता है ये मल्टीपल ऑफ 11 होता है तो ही ये जो नंबर है 5445 ये डिविजिबल हो सकता है 11 से। तो अभी 0 आया है, क्या 0 मल्टीपल ऑफ 11 है? यस और नो? तो 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11। कैसे? क्योंकि 11 इंटू 0 इज़ 0, सो दैट्स वाई 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11। तो ये नंबर 5445, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने। सो 5445 इज डिविजिबल बाय 11। तो सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम है 10,824। तो इसमें भी हम लोग ग्रुपिंग करते हैं अल्टरनेट डिजिट्स का। 1 का अल्टरनेट डिजिट है 8, 8 का अल्टरनेट डिजिट है 4। सेकेंड सेट है 0, 0 का अल्टरनेट डिजिट है 2। इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो इसमें 2 ही डिजिट होंगे और इसमें होंगे 3 डिजिट, 184, और दूसरा सेट होगा 0 एंड 2। तो फर्स्ट सेट का एडिशन जो हम करेंगे, डिजिट्स का एडिशन जो हम करेंगे वो आता है 1+8+4, 1+8+4। इसका जो सम है वो आता है 13। 1+8 is 9, 9+4 is 13। और सेकेंड सेट का अगर सम निकालेंगे डिजिट्स का तो वो आता है 0+2, 0+2 is
टू। अभी फर्स्ट सेट का सम मिल गया है, सेकेंड सेट का सम मिल गया है, इसका डिफरेंस निकालेंगे। सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज 13 - 2, 13 - 2। 13 - 2 होता है 11। 11 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो ये डिफरेंस जो आता है, अगर ये मल्टीपल ऑफ 11 होता है तो ये नंबर 10,824 11 से डिविजिबल होगा। तो क्योंकि 11 आया है डिफरेंस, विच मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 11 है, 11 इंटू 1 इज 11। So that's why 10,824 is divisible by 11. थर्ड एग्जाम्पल है इसी प्रॉब्लम में। 7 डिजिट नंबर है 7138,965। तो इससे मैंने थोड़ा बड़ा करके डिजिट बड़ा करके लिखा है 7138,965। तो 7 का अल्टरनेट डिजिट है 3, 3 का अल्टरनेट डिजिट है 9, 9 का अल्टरनेट डिजिट है 5। वैसे ही 1 का अल्टरनेट डिजिट है 8, 8 का अल्टरनेट डिजिट है 6। तो दो सेट बन गए इधर। फर्स्ट सेट का फर्स्ट सेट है 7395, सेकेंड सेट है 186। तो ये डिजिट्स को ऐड करेंगे, 7 + 3, 3 + 9, 9 + 5। तो इसका सम आता है 24। और सेकेंड सेट का सम आता है 1 + 8 + 6 जो है 15। अभी इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा, डिफरेंस अगर 11 का मल्टीपल आता है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है। अभी डिफरेंस क्या आया इसका, 24 - 15 इज 9। तो 9 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, तो ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। और तो फोर्थ एग्जाम्पल है 70169308। इट्स अ 8 डिजिट नंबर। तो इसको थोड़ा एनलार्ज करके लिखा है मैंने। इसमें 7 का अल्टरनेट डिजिट है 1, 1 का है 9, 9 का है 0। ये 0 का अल्टरनेट डिजिट है 6, 6 का है 3, 3 का है 8। तो अभी दो सेट ऑफ नंबर्स बने हैं यहाँ पे। अब इसके पहले वाले प्रॉब्लम के सिमिलर ही है ये भी। तो फर्स्ट सेट है यहाँ पे 7190, सेकेंड सेट है 0638। ये अल्टरनेट डिजिट्स हैं। तो ये डिजिट्स को ऐड किया, फर्स्ट सेट के डिजिट्स को ऐड किया, 7 + 1 + 9 + 0। तो सम आता है 17। सेकेंड सेट है 0 + 6 + 3 + 8। इसका टोटल आता है 17। तो इन दोनों सेट का जो सम है, इनको मैंने डिफरेंस निकाला, इसका सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्शन किया तो 17 - 17 आता है 0। तो 0 तो मल्टीपल ऑफ 11 है। अगर ये डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है। कौन सा नंबर, 70169308। ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 है। तो क्या 0 एक मल्टीपल ऑफ 11 है? तो 11 इंटू 0 इज 0। सो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। सो दैट्स वाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 1। तो एक के बाद यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हैं, फिर आता है 1। तो इसके जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। 1 का अल्टरनेट डिजिट है 0, 0 का 0, 0 का 0। और यहाँ पे 0 का अल्टरनेट डिजिट है 0, 0 का 0, 0 का 1। तो दो सेट ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स हमने ढूंढ निकाला है। तो यहाँ पे डिजिट्स को ऐड करते हैं दोनों सेट में। फर्स्ट सेट में अल्टरनेट डिजिट्स का जो सम है वो है 1 + 0 + 0 + 0, जो आता है 1। सेकेंड सेट में सम आता है 0 + 0 + 0 + 1, तो वो भी आता है 1। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया, ये सम और ये सम को, तो 1 - 1 इज 0। अगेन 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, 11 इंटू 0 इज 0। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 11 होता है तो ये नंबर 1 करोड़ 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो मल्टीपल ऑफ 11 है, सो दैट्स वाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सिंपल। तो इस प्रॉब्लम का लास्ट एग्जाम्पल है एफ 9,01,153।
तो आप सॉल्व करके देखिए इसको। वैसे तो मैंने सॉल्व किया है इसको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बट आप अपने तरीके से सॉल्व कीजिए इसको। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद आंसर निकालिए और फिर ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ, जो है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। तो ब्लैंक स्पेस में क्या फिल करने से ये नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो वापस डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 क्या है रिवाइज करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 क्या है, अगर सम ऑफ डिजिट्स हम लोग निकालते हैं, सम ऑफ डिजिट्स अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो मतलब वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एक ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे, फिर 4 डिजिट्स हैं 6 7 2 एंड 4। तो ये ब्लैंक स्पेस में कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट फिल करने से ये जो पूरा नंबर है 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा, ये क्वेश्चन है। तो जो 4 डिजिट का बाकी का नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं हम लोग। तो 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 आता है 19। तो ये ब्लैंक स्पेस को वैसे ही रखा है मैंने, बाकी के चार डिजिट जो है इसको ऐड किया है मैंने। 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 इज़ 19। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होने से, मतलब यहाँ पे क्या स्मॉलेस्ट डिजिट प्लेस करने से ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ज़ीरो डाला तो सम ऑफ डिजिट्स 19 ही रहेगा, क्योंकि 19 प्लस ज़ीरो इज़ 19, करेक्ट। और अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला, अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा 19 प्लस 1, 19 प्लस 1 हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स, जो हो जाएगा 20। बट 20 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, 2 डाल के देखता हूँ। 2 डाला तो सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा 19 प्लस 2, जो होगा 21। तो 21 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 21 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यही आंसर होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट्स होगा 2, जिससे हमें सम ऑफ डिजिट्स मिलेगा 21। 21 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, सो दैट्स वाई 26,724 इज डिविजिबल बाय 3। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हमने निकाल दिया। अब आते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट की तरफ। स्मॉलेस्ट डिजिट तो हमने निकाल दिया, वो है 2। अब आता है ग्रेटेस्ट डिजिट की तरफ। तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होना चाहिए जिससे वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो ग्रेटेस्ट डिजिट हमारा, हम लोग 0 to 9 ही यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग 9 प्लेस करते हैं उसमें 2 के जगह पे 9 प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, ब्लैंक के जगह पे 9 प्लेस करते हैं तो सम ऑफ डिजिट्स हो जाता है हमारा 19 प्लस 9, जो कि हो जाता है 28। अभी 28 तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा, राइट। तो 8 ट्राई करते हैं। तो अगर 8 प्लेस किया ये फिल इन द ब्लैंक्स में, ये ब्लैंक की जगह पे 8 प्लेस किया तो सम ऑफ द डिजिट्स आता है 19 प्लस 8। 19 प्लस 8 इज़ 27। तो सम आता है 27। 27 तो है मल्टीपल ऑफ 3, तो 86,724 इज़ अ, मतलब ये डिविजिबल बाय 3 होता है। और 8 इज़ द ग्रेटेस्ट डिजिट, 9 तो नहीं कर सकते, तो 8 इज़ द ग्रेटेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट डिजिट होगा 2, ग्रेटेस्ट डिजिट होगा 8। तो सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए आप ही सॉल्व करने का। अगर नहीं आता है तो मेरा स्क्रीन देखिए आप। तो यहाँ पे 6 डिजिट नंबर है ये 4765-2।
तो ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे ब्लैंक के जगह पे डालना है ताकि ये पूरा जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 हो। तो बाकी के जो डिजिट्स हैं उसको ऐड करके देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स क्या आता है। सम ऑफ डिजिट्स आता है 4+7+6+5+2। ये ब्लैंक को ऐसे ही रखते हैं अभी। तो सम ऑफ डिजिट्स आता है 24। तो हम जानते हैं कि 24 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 इंटू 8 इज़ 24। तो स्मॉलेस्ट डिजिट ऑब्वियसली ज़ीरो रखेंगे हम लोग, क्योंकि अगर ज़ीरो रखेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स 24 ही रहेगा और वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 भी होगा। तो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा 24, ब्लैंक के जगह पे ज़ीरो डालेंगे तो नंबर बनेगा 476502, जो कि डिविजिबल बाय 3 होगा, राइट। तो सिमिलरली ग्रेटेस्ट डिजिट भी देखते हैं। ग्रेटेस्ट डिजिट ऑब्वियसली 9 है। 10 तो हम लोग डाल नहीं सकते क्योंकि वो 2 डिजिट बन जाता है, फिर 9 ही डाल सकते हैं हम लोग। तो 9 डाल के देखेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स बनेगा 24+9 जो है 33। 33 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 9 डालेंगे तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो नंबर क्या बनेगा एंड में 476592। ग्रेटेस्ट डिजिट होगा 9। तो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा 0, ग्रेटेस्ट डिजिट होगा 9। तो अभी बढ़ते हैं आखिरी प्रॉब्लम की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रॉब्लम है, सिक्स्थ प्रॉब्लम। राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। तो ब्लैंक के प्लेस पे हम लोग क्या डिजिट डालेंगे ताकि ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 हो। तो पहला एग्जांपल है 92-389। तो जैसे हम जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने सीखा था डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11 क्या है। हम लोग अल्टरनेट डिजिट्स ऐड करते हैं और फिर उसका डिफरेंस निकालते हैं। वो डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ 11 होगा तो वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। तो ट्राई करते हैं इसमें। इसमें फर्स्ट सेट ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स है 9, ये ब्लैंक और 8। सेकेंड सेट है 2, 3 एंड 9। तो ऐड करके देखते हैं फर्स्ट सेट डिजिट्स को। 9 प्लस ब्लैंक प्लस 8 ऐड करेंगे तो ब्लैंक प्लस 17 आता है। 9 प्लस 8 इज 17। ये ब्लैंक को ऐसे ही रखते हैं अभी अभी के लिए। सेकेंड सेट ऑफ डिजिट्स को ऐड करेंगे तो आता है 2+3+9, जो आता है 14, राइट। तो अभी डिफरेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 11 क्या है? 11 इंटू 0 इज 0, 11 इंटू 1 इज 11। ये दो पॉसिबल है यहाँ पे। और 22 तो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, आइदर 0 आएगा नहीं तो 11 आएगा, राइट। तो सपोज हमने ब्लैंक के स्पेस में अलग अलग नंबर्स ट्राई किया। अगर ब्लैंक के प्लेस में हमने सपोज 0 ट्राई किया तो 0+17 तो 17 ही होगा, राइट। 17 - 14 होगा 3। तो 3 तो मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है, तो 0 भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो वैसे अलग अलग नंबर ट्राई करके हम लोग 8 पे पहुँचे हैं। 8+17 इज 25। ब्लैंक के स्पेस में मैंने 8 डाला है। 8+17 इज 25। 25 - 14 इज 11 आता है। तो 25 - 14 11 आता है। 11 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो ब्लैंक के स्पेस में अगर हम 8 डालेंगे तो ये डिविजिबल बाय 11, ये नंबर डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। और सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं। 8-9484। तो ये 6 डिजिट नंबर है। सेकेंड प्लेस पे यहाँ पे एक ब्लैंक है, वो फिल करना है, जिसके वजह से ये पूरा जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 11 होगा। तो अल्टरनेट डिजिट्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट सेट है 8, 9, 8। तो इनको तीनों डिजिट्स को ऐड किया तो बनता है 8+9+8 जो है 25। सेकेंड सेट को फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड सेट है ये ब्लैंक 4 एंड 4। तो ये तीनों डिजिट्स को ऐड करते हैं, ब्लैंक +4+4। जो 4+4 तो 8 है, ब्लैंक को ऐसे ही रखते हैं हम लोग। तो ये ब्लैंक जो स्पेस है इसमें क्या डिजिट फिल करने से डिफरेंस जो है वो हमारा
11 का मल्टीपल बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो अलग अलग नंबर्स ट्राई कीजिए, 0 1 2 3 4 ट्राई कीजिए, मैंने भी ट्राई किया है। तो मुझे जो आंसर मिला है 6 अगर हम ये ब्लैंक्स के स्पेस में रखते हैं तो 6 + 8 होता है 14, और डिफरेंस जो है फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में वो आता है 25 - 14, जो बनता है 11। 11 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11। तो ये जो नंबर है 869484, ये डिविजिबल बाय 11 होगा। तो नंबर शुड बी 6, डिजिट शुड बी 6। तो ये था आज का वीडियो गाइस, होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक यू।